दोस्तों, इस वीडियो में हम वन पंच मैन मांगा के चैप्टर 122 और 123 का रिव्यू करने वाले हैं, जिसका टाइटल है अननोन और रियल फॉर्म। और अगर आपने इससे पहले वाले चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो उसकी प्लेलिस्ट की लिंक मैंने कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो जैसा कि पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि पूरी प्रिजनर गारो से फाइट करते करते बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है, तभी वहाँ पर डार्क शाइन आ जाता है और पूरी प्रिजनर डार्क शाइन को गारो के बारे में बताता है। उसके बाद चाइल्ड एम्पर मॉन्स्टर एसोसिएशन में इयान और बाकी लोगों को घायल हुआ देखता है, तो इयान बोलता है यहाँ से चले जाओ, और वहाँ पर इवन नेचुरल ऑर्डर आ जाता है और चाइल्ड एम्पर पर अटैक करने लगता है। लेकिन लास्ट में चाइल्ड एम्पर फ्रीजिंग गैस छोड़कर इवन नेचुरल वाटर को फ्रीज करने लगता है। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर के स्टार्टिंग में हम चाइल्ड एम्पर को देखते हैं जो इवन नेचुरल वाटर को जमा रहा होता है, लेकिन तभी कोई बोलता मैंने तुम्हें ढूंढ लिया बच्चे, और वो हाइड्रो जेलीफिश होता है और बोलता तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लॉर्ड हाइड्रो जेलीफिश को आग से जलाने की। मैं उस टाइप का मॉन्स्टर हूँ जो बदला लेकर ही रहता है। तो चाइल्ड एम्पर बोलता ये मॉन्स्टर कितना चिपकू है, मेरे पास अभी इससे फाइट करने का टाइम नहीं है। और हाइड्रो जेलीफिश बोलता लॉर्ड इवल नेचुरल वाटर, मुझे आपकी मदद करने दो, मैं उसके अटैक को बड़े आराम से हैंडल कर सकता हूँ। और हाइड्रो जेलीफिश चाइल्ड एम्पर के अटैक को अपने ऊपर ले लेता है और उसकी बॉडी के ऊपर बहुत सारी बर्फ जमने लगती है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तभी इवल नेचुरल वाटर हाइड्रो जेलीफिश पर वाटर से अटैक कर डालता और उसकी बॉडी में से कुछ निकालने लगता है। तो हाइड्रो जेलीफिश बोलता अरे तुम ये क्या कर रहे हो, क्या तुम मेरे अंदर से पानी को एब्जॉर्ब कर रहे हो। और चाइल्ड एम्पर अपने रोबोट के अंदर से फ्रीजिंग गैस को छोड़ते ही जा रहा होता है, लेकिन इस बार इवल नेचुरल वाटर की बॉडी बर्फ में नहीं बदल रही होती है। तो चाइल्ड एम्पर सोचता एक मिनट, वो उसकी बॉडी में से पानी को नहीं बल्कि ऑयल को एब्जॉर्ब कर रहा है, क्योंकि पानी के कंपेयर में ऑयल जल्दी से नहीं जमता और इसी वजह से इस मॉन्स्टर को फ्रीज करने में मुश्किल हो रही है। और इवन नेचुरल वाटर ने हाइड्रो जेलीफिश को पूरा सुखा दिया था और उसकी पूरी बॉडी के अंदर ऑयल फैल जाता। और ये देखकर चाइल्ड एम्पर सोचता मुझे नहीं लगता था कि ऐसी लिक्विड बॉडी के पास इतना सारा नॉलेज होगा। मेरा मतलब इस लिक्विड बॉडी के अंदर ना ब्रेन है ना ऑप्टिमल नर्व, फिर भी इसने अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद ही ढूंढ लिया। लेकिन इसके कंपेयर में तो मेरे पास ज़्यादा नॉलेज है। तभी इवल नेचुरल वाटर अपनी वाटर जेट से अटैक करता जो सीधा चाइल्ड एम्पर के पैर के आर पार हो जाती है और उसका स्नोमैन रोबोट भी टूट जाता। और चाइल्ड एम्पर सोचता ये मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा पावरफुल है और इसकी पावर के बारे में मैं कुछ पता भी नहीं लगा पा रहा हूँ। और इवल नेचुरल वाटर एकदम अलग फॉर्म में ही आ जाता है और चाइल्ड एम्पर उसके सामने गिरा होता है। अगले पैनल में हम जेनोस को देखते हैं जो मॉन्स्टर एसोसिएशन की तरफ भाग रहा होता है और सोचता ड्राइव नाइट ने जो डेटा कलेक्ट किया है उस बेसिस पर हमारे लिए सबसे ज़्यादा मुसीबत डिजास्टर लेवल ड्रैगन के मॉन्स्टर हैं। और शायद तक एस क्लास हीरोज में से सिर्फ किंग और टोर्नेडो ही ऐसे हैं जो ऐसे मॉन्स्टर को बिना कोई प्रॉब्लम के हरा सकते हैं। इतने स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर से ऐसे ही फाइट करना बहुत खतरनाक हो सकता है, लेकिन अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है जिससे हम उन मॉन्स्टर का सामना करने के लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बना सकें। जैसा कि कैट मॉन्स्टर बता रहा था कि एक इंसान जो मॉन्स्टर को सिर्फ अपने एक पंच से ही मार रहा है, तो शायद तक ऐसा हो सकता है सेंसे ने उन सबको पहले ही खत्म कर दिया। अगले पैनल में हम साइतामा और फ्लैशी फ्लैश को देखते हैं। तो साइतामा बोलता अगर तुम खो गए हो तो तुम बोल क्यों नहीं देते, ये रास्ता पुराने वाले ही जैसा है और इस जगह पर हम पहले ही 4 बार आ चुके हैं, है ना। तो फ्लैशी फ्लैश बोलता शायद तक ये एक मॉन्स्टर का बनाया हुआ कोई जाल होगा। तो साइतामा बोलता सीधा सीधा बोल दो ना तुम रास्ता खो गए हो, हम कब से टेढ़े मेढ़े रास्ते से जा रहे हैं। तो अब मैं सिर्फ आगे की तरफ बढ़ूंगा और मैं इन दीवारों को तब तक तोड़ता रहूंगा जब तक मुझे बाहर जाने का रास्ता ना मिल जाए, और शायद तक इस तरह से हमें कोई हीरो या फिर कोई मॉन्स्टर मिल जाए रास्ते में। फ्लैशी फ्लैश साइतामा को दीवार तोड़ते हुए देखता और बोलता ये तो मेरे नियमों को तोड़ रहा है, मैं जहाँ भी जाता हूँ तो मैं कोई भी निशान या सबूत मेरे बारे में नहीं छोड़ता हूँ, लेकिन ये तरीका भी बुरा नहीं है। और अगर रास्ते में हमें कोई मॉन्स्टर मिलता है तो हम उसे किडनैप कर लेंगे और उससे कहेंगे कि वो हमें मॉन्स्टर किंग तक ले जाए। तो साइतामा बोलता हाँ ये बिल्कुल सही आइडिया है। अगले पैनल में हम एक मॉन्स्टर को देखते हैं जिसे वॉशरूम जाना होता है और बोलता ओए जल्दी करो, मुझे भी मेरा काम करना है, हीरोज ने अपने अटैक स्टार्ट कर दिए तो जल्दी से बाहर निकलो। तो अंदर बैठा हुआ मॉन्स्टर सोचता मैं बाहर निकलकर उन एस क्लास हीरो से फाइट नहीं करने वाला, मैं यहीं छुपकर अपना टाइम बिताता रहूंगा। लेकिन तभी वहां पर एक धमाका होता है और साइतामा दीवार तोड़कर उस मॉन्स्टर के सामने आ जाता है और उस मॉन्स्टर की तो असलियत में ही निकल जाती है। तो साइतामा बोलता ओए तुम एक बार तुम अपना आराम का मामला खत्म कर लो तो हमें अपने बॉस के पास ले जाना। और फ्लैशी फ्लैश अपनी नाक बंद करके बोलता
छी, कितनी गंदी बदबू है। मैं तो यहाँ पर सिर्फ 30 सेकंड रुकने वाला हूँ। और वो मॉन्स्टर फ्लैशी फ्लैश को देखकर बोलता, अरे ये तो एस क्लास हीरो फ्लैशी फ्लैश है। उसके बाद स्टोरी में हमें कुछ बताते हैं। जब हीरो एसोसिएशन की शुरुआत हुई थी तो हीरोज़ को सिर्फ 3 कैटेगरी में बांटा गया था, ए क्लास, बी क्लास और सी क्लास। जब किसी इंसान को हीरो के लिए सिलेक्ट या फिर उन्हें कोई रैंक दिया जाता तो उसकी भी कुछ कंडीशन थी, जैसे कि वो मॉन्स्टर को कितनी जल्दी मारते हैं और उनके अंदर पावर कितनी है, और नॉर्मल लोगों की वो लोग कितनी मदद करते हैं, और या फिर पॉपुलैरिटी से। इन सब बेसिस पर ही एक हीरो को रैंक दिया जाता था। उसके बाद हमें मूवमेंट राइडर और लाइटनिंग मैक्स को दिखाते हैं और हमें बताते हैं कि ए क्लास हीरो बनने के लिए पावर से भी ज़्यादा कुछ लगता था, और उसके लिए हीरो एसोसिएशन वालों ने अलग अलग तरीके के डेली मिशन रखे हुए थे। और ऐसा भी नहीं था कि जिन लोगों में कम ताकत होती वो लोग अपने रैंक्स को नहीं बढ़ा सकते थे, वो भी अपने रैंक्स को बढ़ा सकते थे, बस उन्हें अपनी ताकत के हिसाब से अपने हीरो के काम को जारी रखना होगा। लेकिन हर हफ्ते में हीरो के रैंकिंग रूल्स बदलते रहते, जिसकी वजह से पिछले 6 महीने में काफ़ी स्ट्रॉन्ग हीरो की एंट्री हुई है, जिसकी वजह से हीरो की रैंकिंग्स में काफ़ी उथल पुथल हुई है। लेकिन जैसे ही हीरो एसोसिएशन के सामने डिजास्टर लेवल डीमन के मॉन्स्टर आने लगे तो उनकी परेशानी बढ़ती गई, क्योंकि उन मॉन्स्टर को हराने के लिए एक साथ कई हीरोज़ को फाइट करनी पड़ती। और एक तरफ कुछ ऐसे भी हीरोज़ होते हैं जो उन डीमन लेवल मॉन्स्टर के सामने अकेले फाइट करते और उन्हें हरा भी डालते। और हमें मेटल बैट को दिखाते हैं जिसका रैंक सी क्लास में 223 होता है और उसने एक मॉन्स्टर को मार दिया होता है। उसके बाद हमें वॉचडॉग मैन को दिखाते हैं जिसने एक मॉन्स्टर का सर उखाड़ दिया होता है और उसका रैंक सी क्लास में 301 होता है। और हमें बताते हैं कि ऐसे हीरोज़ को अपने रैंक से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन जब भी कोई मॉन्स्टर आता और उसे हराने के लिए कोई स्पेशल टीम भेजते तो ये हीरोज़ उस जगह पर पहले ही पहुंच जाते और उनसे लड़कर जीत जाते। अगले पैनल में हम डार्कशाइन को देखते हैं जो ग्रेविटी रूम के अंदर होता है और वो कुछ वेट उठा रहा होता है और उसका रैंक सी क्लास में 383 होता है, जो सबसे नीचे का रैंक होता है। और हमें बैंक को भी दिखाते हैं जो डोजो में अपने स्टूडेंट को ट्रेनिंग दे रहा होता और उसमें गारो भी होता है। और हमें बताते हैं कि हीरो एसोसिएशन के रैंकिंग रूल्स के कारण ऐसे कमाल के और स्ट्रॉन्ग हीरोज परछाई में ही छुपे रह जाते, और अगर ऐसा ही चलता रहता तो हीरो एसोसिएशन वाले ऐसे रेयर और कमाल की एबिलिटी वाले हीरोज को हमेशा के लिए खो देती। और इस चीज़ को रोकने के लिए हीरो एसोसिएशन वालों ने डिसीजन लिया कि जिन हीरोज़ के पास ऐसी पावर हो जो अपने दम पर अकेले ही कई सारे मॉन्स्टर को एक साथ हरा सके, तो उन हीरोज़ के लिए एक अलग ग्रुप बनाया और उस ग्रुप को नाम दिया एस क्लास हीरोज़। और इस तरह से एक नए रैंक का निर्माण हुआ, फेमस और महान। यही दो चीज़ को पाने के लिए लोग हीरो बनने का रास्ता चुनते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का गोल सिर्फ ए क्लास का टॉप हीरो बनने का रहता है, ना कि एस क्लास का। लोग अच्छी तरह से जानते थे और बड़े बड़े वॉरियर्स भी ये बात मानते हैं कि एस क्लास हीरोज़ के अंदर कमाल की पावर भरी है। ये एस क्लास हीरोज़ वही हैं जिन्होंने कभी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बनने के बारे में सोचा था, और आज वो इतने स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं कि अगर इनके सामने कोई भी आ जाए ये लोग हार नहीं मानेंगे। लेकिन इस बार इनके अपोनेंट और कोई नहीं बल्कि मॉन्स्टर एसोसिएशन है। और अगले पैनल में हम एस क्लास रैंक टैंक हीरो पिग गॉड को देखते हैं जिसे गम ने अपने दांतों के बीच में दबा रखा होता। और उसके बाद हम एस क्लास रैंक 4 हीरो एटॉमिक समुराई को देखते हैं जिसकी हालत बहुत ख़राब होती है। और ब्लैक एस एटॉमिक समुराई का बोलता है, देखो तुम्हारी यही हालत होगी अगर तुम मुझे कमज़ोर समझने की कोशिश करोगे। उसके बाद हम एस क्लास रैंक 8 हीरो ज़ॉम्बी मैन को देखते हैं जो होमलेस एम्परर के सामने खड़ा होता है और उसकी बॉडी के अंदर बहुत बड़ा होल होता है। और होमलेस एम्परर बोलता है, क्या हुआ एस क्लास हीरो, क्या तुम अब रिवाइव नहीं हो सकते, या फिर तुम्हारे पास और कुछ बचा ही नहीं है करने के लिए। उसके बाद हम एस क्लास रैंक 5 हीरो चाइल्ड एम्पर को देखते हैं जिसे इवल नेचुरल वाटर ने अपनी वाटर बॉडी के अंदर बंद कर दिया होता है और चाइल्ड एम्पर को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही होती है और सोचता है ड्रग्स भी काम नहीं कर रहे, मैंने अपने सारे वेपन्स को यूज़ कर लिया है लेकिन कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा, तो अब टाइम आ गया है, मुझे कोई ऐसा आइडिया सोचना होगा जिससे मैं इस फाइट को पलट सकूं। कम ऑन सोचो, कुछ तो सोचो जो काम कर जाए, मैं जीनियस हूँ। अरे यार मेरा शुगर लेवल भी गिरे जा रहा है। उसके बाद हम एस क्लास रैंक 17 हीरो पूरी प्रिजनर को देखते हैं जिसकी हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और सोचता, हार मत मानो, प्यार की ताकत पर पूरा विश्वास रखो, अगर मैं खुद की चोटों को भूल जाऊं तो शायद तक मैं उतना तो रिकवर हो जाऊं जिससे मैं चल सकूं। एंजल डीप ब्रेथ्स लेते रहो। उसके बाद हम ए क्लास रैंक 1 हीरो स्वीट मास को देखते हैं जो हद से ज़्यादा डरा हुआ होता है और बोलता है, दूर रखो मुझसे इस गंदे चेहरे को, दूर रखो, दूर रहो मुझसे गंदे मॉन्स्टर। उसके बाद हम इयान और बाकी लोगों को देखते हैं जो घायल होकर बेहोश पड़े होते हैं
और हमें बताते हैं कि नॉर्मल ह्यूमन सोसाइटी में इन हीरोज़ की पावर को देखकर उन्हें मॉन्स्टर के जितना स्ट्रॉन्ग समझते थे, लेकिन आज के दिन हीरो एसोसिएशन का सामना असली मॉन्स्टर के ग्रुप के साथ हुआ है। जिन हीरोज़ के पास नॉर्मल लोगों से कहीं गुना ज़्यादा पावर है, लोग उन्हें देखकर सोचते इनके नसीब में मरना कहाँ लिखा है और ना वो कभी मरने के लिए तैयार होंगे। लेकिन आज उनके अंदर एक ऐसी फीलिंग जाग गई है जिसे वो काफ़ी लंबे समय से भूल गए थे, और वो है डर। उसके बाद हमें साइतामा और फ्लैशी फ्लैश को दिखाते हैं और बताते हैं कि रियल में ऐसा पहली बार नहीं हो रहा कि इंसानों ने ऐसे खतरों का सामना ना किया हो, लेकिन इस बार उनके सामने कुछ ऐसे अपोनेंट आ गए हैं जिनकी पावर पूरी तरह से अनजान है। और हीरो एसोसिएशन के कुछ स्पेशल मेंबर भी जानते हैं कि मॉन्स्टर एसोसिएशन के मॉन्स्टर कितने स्ट्रॉन्ग है, जो एस क्लास के लिए परेशानी बन सकते हैं। फिर भी उन्हें अपनी स्ट्राइक टीम पर पूरा भरोसा है, क्योंकि उस स्ट्राइक टीम में एस क्लास रैंक 2 टॉर्नेडो ऑफ टेरर भी है। पूरी दुनिया में वो एक ऐसी हीरो है जिसके सामने कोई भी आ जाए वो हार नहीं सकती, बल्कि एस क्लास रैंक 1 ब्लास्ट जो ऐसे इंपॉर्टेंट टाइम पर अपनी मौजूदगी नहीं देता, तो तात्सुमाकी को हीरो एसोसिएशन का फाइनल वेपन मान लिया जाता है। जो भी हो, इस बार उसका अपोनेंट भी कोई नॉर्मल नहीं है। और तात्सुमाकी बोलती है तो ये है गिरो गिरो की बॉडी के अंदर, क्या ये उसका रियल फॉर्म है? और तात्सुमाकी गिरो गिरो के अंदर से एक बॉडी निकालती है और बोलती है 1 मिनट रुको, ये तो एक नॉर्मल मीट बॉडी है, तुम सिर्फ इसके अंदर होने का नाटक करके मेरा मजाक उड़ा रही हो। और हमें बताते हैं कि नॉर्मल अपोनेंट तात्सुमाकी के सामने ही फाइट करने लग जाते हैं, लेकिन इस बार उसे कोई ऐसा अपोनेंट मिला है जो स्टार्टिंग से ही तात्सुमाकी के अटैक को अवॉइड कर रहा है। उसके बाद कोई सोचता है उसके पास साइकोकिनेसिस की कमाल की पावर है, मेरा मतलब उसने पहले एक बड़ी सी बॉडी को फाड़ कर उस बॉडी को निकाल लिया जो मैंने उसके अंदर छुपाई थी, वो भी मेरी साइज की। ये बहुत अच्छा हुआ कि उस मीट पपेट के अंदर मैंने खुद को नहीं छुपाया था और उसे दूर से ही कंट्रोल कर रही थी। ये मेरे लिए बिल्कुल सही डिसीजन था, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसकी बहन भी इसके पावर की वजह से इससे डरती है। दूसरे एस क्लास हीरोज़ को फिजिकल बैटल और टेक्निक से हराया जा सकता है, लेकिन तात्सुमाकी मेरे लिए एक सरदर्द है। उसे हराने के लिए मुझे होमलेस एम्परर और ब्लैक एस की मदद लेनी पड़ेगी, लेकिन मॉन्स्टर एसोसिएशन के ड्रैगन लेवल के मॉन्स्टर अपनी मर्जी से ही काम करते हैं, तो उन्हें यहाँ पर उनकी फाइट के बीच में बुलाना मुश्किल लग रहा है। लेकिन ये किसी अजूबे से कम नहीं है कि मॉन्स्टर एसोसिएशन के अंदर कई सारे स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर हैं। पहले मैं इंतज़ार करूँगी कि बाकी सारे मॉन्स्टर अपने टारगेट को ख़त्म कर दें, उसके बाद मैं उन्हें अपनी टेलीपैथी से बताऊंगी कि इस औरत को घेर लो। तब तक के लिए मैं अंडरग्राउंड में ही रहकर इस पर नज़र रखूंगी, बल्कि रियल मॉन्स्टर भी नहीं जानते मेरी परफेक्ट लोकेशन कहाँ है। ये काफ़ी अच्छा आइडिया है मेरा यहाँ पर छुपे रहने का। यहाँ पर रहकर मैं एक नए पपेट को बना लूँगी। और मॉन्स्टर एसोसिएशन के अंदर एक लड़की होती है जिसके आसपास बहुत बड़ी बड़ी मॉन्स्टर की बॉडी होती है, और वो लड़की सोचती है क्योंकि असली मास्टरमाइंड कभी भी किसी के सामने नहीं आते। पूरी ह्यूमैनिटी इस अनजान रूलर से डरेगी, अब सब कुछ मेरी मुट्ठी में होगा। और जब ह्यूमैनिटी धीरे धीरे बर्बाद होगी तो उसे देखकर मैं काफ़ी एंजॉय करूँगी, लेकिन उससे पहले तात्सुमाकी तुम्हें पहले मरना होगा। और वो औरत अपनी टेलीकिनेसिस से तात्सुमाकी को देखती है, तभी तात्सुमाकी बोलती है ओह तो तुम उधर हो, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। तो औरत सोचती है ढूंढ लिया? क्या उसने मुझे ढूंढ लिया? नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं जमीन के 1500 मीटर नीचे हूँ, तो फिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? बल्कि उस पर नज़र रखने के लिए मैंने कई सारी आंखों को रिले पॉइंट की तरह यूज़ किया, ताकि मैं अपनी टेलीपैथिक वेव्स को वहाँ तक पहुँचा सकूँ और उस पर नज़र रख पाऊँ। लेकिन उसने मेरी लोकेशन को ढूंढ ली है। नहीं, उसकी नज़र अब मुझ पर है। मैंने गिरो गिरो के अंदर से बहुत कम मात्रा में टेलीपैथिक वेव्स निकाली थी ताकि उस पर नज़र रख पाऊँ, लेकिन उसने उस वेव को भी पकड़ लिया और मेरी लोकेशन ढूंढ ली। अरे यार, मुसीबत बढ़ने वाली है। तभी तात्सुमाकी बोलती है चलो अब छुपना बंद करो, अब बाहर आ जाओ, निकल कर पार्टी ज्वाइन करो। और तात्सुमाकी अपनी साइकिक पावर से उस औरत की बॉडी को कंट्रोल करने लगती है और उसे ऊपर की तरफ खींचने लगती है। और वो औरत सोचती है मैं हिल भी नहीं पा रही हूँ। उसने अपनी पावर को दिखाना शुरू कर दिया। क्या कोई ऐसा मॉन्स्टर है जो तात्सुमाकी का ध्यान खींच सके? अरे हाँ, रोवर। ओवरग्राउंड रोड को घूमने के लिए खुला छोड़ रखा है, तो शायद तक वो यहाँ तक आ सकता है। मैक्सिमम टेलीपैथी आउटपुट
ओवरग्राउंड रोवर जल्दी से यहाँ पर आओ और तात्सुमाकी पर अटैक करो, और ओवरग्राउंड रोवर बॉम्ब बैंग और फुबुकी पर अटैक कर रहा होता है। तो दोस्तों ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। अब बात करते हैं इस चैप्टर में हमें क्या नोटिस करना चाहिए। दोस्तों ये वही औरत है जिसे हमने चैप्टर 92 में ओरोची के साथ दिखा था। और दोस्तों अब बात करते हैं ड्राइव नाइट की इंफॉर्मेशन के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं ब्लैक एस की पावर की। वो अपनी बॉडी के नंबर को बढ़ा सकता है और उसकी हर कॉपी में पहले जितनी पावर ही होगी। गम, ये मॉन्स्टर अपने दांतों की मदद से अपने अपोनेंट को मारता है। इसके दांतों में इतनी ताकत है कि ये किसी भी मशीन को तोड़ सकता है। ओवरग्राउंड रोवर, ये मॉन्स्टर तेज स्पीड और एजिलिटी की मदद से अपने शिकार को पकड़ लेता, और जब भी उसे गुस्सा आता है तो ये अपने मुंह में से बॉम्ब्स निकालकर अटैक करता, और अगर इसे कोई हरा डालता तो उसके सामने सरेंडर कर डालता। और अगला है इवल नेचुरल वाटर। ये मॉन्स्टर अपने अपोनेंट के नेगेटिव इमोशन को पकड़ता है, जैसे कि गुस्सा, नफरत। ये मॉन्स्टर जितना पानी एब्जॉर्ब करता है उतना ही इसका साइज बढ़ते जाता है। अगला है होमलेस एम्परर। ये मॉन्स्टर अटैक करने के लिए लाइट बॉल बनाता है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा पावर होती है धमाका करने के लिए, लेकिन जो इसकी फिजिकल एबिलिटी है ना, वो बिल्कुल नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह है। अगला है मॉन्स्टर फॉर रगली। इस मॉन्स्टर के पास बहुत ही स्ट्रांग बॉडी है, और ये अपोनेंट पर उस तरह से अटैक करता है जिससे उसे सबसे ज़्यादा नुकसान हो, और ये बिना कोई रहम के तब तक अटैक करता है जब तक वो फिजिकल और मेंटली टूट ना जाए। अगला है मॉन्स्टर किंग ओरोची। ये मॉन्स्टर का बॉस है जिसके पास बहुत पावरफुल हॉर्न्स है, और इसके अंदर से ही मॉन्स्टर सेल बनते हैं। आखिरी है गिरो गिरो, जिसके पास अलग अलग तरह की फिजिकल एबिलिटी है। ये अपनी सेंसरी की मदद से किसी की भी लोकेशन को ढूंढ सकता है। दोस्तों ये वीडियो यहीं खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो पर कमेंट करना, और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मज़े करो।